उपस्थित हूँ जनपद हरदोई के कोतवाली बेनीगंज अंतर्गत हुलासपुर माइनर पर, या कहें कोतवाली बेनीगंज का बॉर्डर। संडीला कोतवाली और बेनीगंज कोतवाली के बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे ये देख पा रहे हैं कि पुलिस सहायता केंद्र हुलासपुर माइनर यहाँ पर लिखा हुआ है और ये कोतवाली बेनीगंज द्वारा बोर्ड लगाया गया है। मैं दिखाने का प्रयास आप सभी को ये करूँगा कि पुलिस से तमाम उम्मीदों के साथ में सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए ये पुलिस चौकी सहायता केंद्र यहाँ पर बनाया गया था कोतवाली बेनीगंज द्वारा। और एक दशक पूर्व लगभग यहाँ वर्तमान समय में रहे कप्तान के द्वारा इस पुलिस सहायता बूथ को बनाया गया था और यहाँ पर तमाम लोग हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। लेकिन इस सहायता बूथ का उपयोग अब यहाँ से खत्म हो गया है। मैं बता दूँ कि कोतवाली बेनीगंज के कोथावा जो चौकी क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ ये पुलिस सहायता केंद्र है और यहाँ के लोगों का कहना है कि कई दशक पूर्व यहाँ पर चोरी छिनैती जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बेनीगंज पुलिस द्वारा कप्तान के अनुमोदन पर यहाँ सहायता बूथ बनाया गया था और यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी रहती थी, पुलिस की सतर्कता रहती थी। लेकिन कुछ समय से यहाँ पर ना तो पुलिस आती है और ना ही यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था के साथ साथ में यहाँ चौकसी बरती जा रही है। और पास से कैमरामैन से कहूँगा कि पास से आकर के दिखाने का प्रयास करें कि शायद यहाँ इस सहायता बूथ के ऊपर किसी ने तिरंगे को लगा दिया होगा और ये तिरंगा आज भी टेढ़ा मेढ़ा कहीं न कहीं हमारी देश की गरिमा को नीचा कर रहा है और यहाँ कोई भी इसकी देखरेख करने वाला नहीं है। सहायता बूथ पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटे में है, चारों तरफ जंगल झाड़ियाँ उग आई हैं, किसी प्रकार की कोई साफ सफाई कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही यहाँ पर सतर्कता और कानून का पालन करने के लिए किसी भी सिपाही या होमगार्ड्स आदि की नियुक्ति है। मेरे साथ में यहाँ पर पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, मैं बात करता हूँ। ये कब से बंद है? 8 महीने से बंद है। 8 महीने से 8 महीने से बंद। यहाँ चोरी भी हो, कोई डर भी हो, फोन करो कोई आता ही नहीं है। कब? 8 महीने से बिल्कुल बंद है। 8 महीने से बिल्कुल बंद है। कोई आया नहीं 8 महीने कोई आता ही नहीं, अभी आता वहाँ रुक के बस चला जाता है। नहीं, इस पे एक तिरंगा लगा हुआ है, ये तिरंगा किसने लगाया होगा, आपने देखा? तिरंगा एक होमगार्ड आया था, उसने लगवा दिया, लगवा कर चला गया, तब से कोई आज तक आया ही नहीं, उत्ते मुँह रहे। तो यहाँ पर जब कोई घटनाएं हो जाती हैं तो फिर कैसे कंफर्म हो पाता है पुलिस को? तब हम लोग फोन करते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, तो हम लोग यहाँ रहने वाले ही सतर्क रहते हैं, अपना देखभाल करते हैं। क्या चाहते हैं, क्या कहेंगे तत्कालीन कप्तान से, क्या कहेंगे इस पुलिस सहायता बूथ को चालू कराने के लिए? पुलिस सहायता हम लोग तो यहाँ चाहिए हैं, तैनाती हो कोई न कोई, हम लोग तो यहाँ चाहिए कोई तैनाती हो यहाँ। आप लोग को यहाँ सहायता बूथ पर किसी के न रहने से किसी प्रकार का कोई डर तो नहीं है? डर तो है, क्या करे, चीज अपनी अपने आप बचाया जाता है भाई, कोई सुनता ही नहीं। कई बार फोन हुआ है, कई बार फोन कराया हम लोगों ने, भाई सही छोड़ गई थी चुरा के, कोई आया नहीं, कोई सुनवाई ही नहीं। तो यहाँ पर कई घटनाएं हो भी चुकी हैं, इसके बीच से 8 महीने से ये बंद है। क्या नाम है? इधर आओ। क्या नाम है आपका? भैया लाल। भैया लाल, आप कहाँ रहते हैं? मदनापुर। यहाँ दुकान करते हैं? कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं? आज जो है हमारी दुकान जो है वही समसम 11 बजे 10:30 बजे ऐसे ही दुकान खुलती है दिन में, वही समसम शाम को 6 साढ़े 6 बजे दुकान बंद हो जाती है। सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का कोई डर या भय तो नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ चौकी पर कोई रहता नहीं है? डर भाई यही है कि हम लोग नहीं रहते हैं दिन में तो रहते हैं, लेकिन शाम को जो डर है कि लोग आते हैं, कहते हैं कि जो यहाँ पे कोई है नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो यहाँ किसी को रहना चाहिए? रहना चाहिए। तो ये मैं पुनः बता दूं कि जनपद हरदोई के कोतवाली बेनीगंज अंतर्गत हुलासपुर माइनर पर ये बोर्ड लगा हुआ है जो जंगल झाड़ी के बीच में हो गया है और ये सीमा भी है, ये सीमा भी है कोतवाली बेनीगंज की, क्योंकि इसके बाद में कोतवाली संडीला का परिक्षेत्र आ जाता है और कोतवाली संडीला अपनी सुरक्षा व्यवस्था को कंप्लीट करती है। इसके साथ साथ आप मेरे पीछे पुनः देख रहे हैं कि ये पुलिस सहायता केंद्र हुलासपुर है, ये कोतवाली बेनीगंज का पुलिस सहायता केंद्र हुलासपुर है। यहाँ पर जो लोग आस पड़ोस में रहने वाले हैं उनका ये कहना है कि 8 माह से इस सहायता केंद्र पर कोई एक दीपक तक जलाने नहीं आया है पुलिस विभाग का। इसके साथ साथ में पता नहीं कब कौन आया
और यहाँ पर एक तिरंगा लगा दिया और उसके बाद इस तिरंगे की भी गरिमा को भूलकर वो चला गया। और ये वीरान पड़ा सहायता केंद्र, ये एक छोटी सी बिल्डिंग, मैं और नज़दीक से दिखाने का प्रयास करूँगा। ये एक छोटी सी बिल्डिंग जहाँ पर पुलिस बैठा करती थी 8 माह पूर्व, आज यहाँ पर जंगल झाड़ी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ऐसे कारण हुए, क्या ऐसी समस्याएं हुई कि जिनके कारण यहाँ पर किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोई होमगार्ड्स या फिर यहाँ पर किसी सिपाही का भी, मैं और दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये ताला लगा हुआ है यहाँ पर ये ताला पड़ा हुआ है पुलिस सहायता बूथ पर। और यहाँ इस आप देख रहे हैं कि देखने में भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये कई माह से यहाँ पर जाला लग गया है चारों तरफ, किसी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं है। हो सकता है ये बिल्डिंग कंडम हो, लेकिन फिर भी सुरक्षा की अगर हम बात करें, लोगों के को सहयोग की अगर पुलिसिया बात करें हम, तो बाहर ही बैठा जा सकता था अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ साथ में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि 5/5 सन 2010 में श्री ओपी सागर जी यहाँ पर कप्तान रहा करते थे, पुलिस अधीक्षक रहा करते थे। उनके करकमलों द्वारा यहाँ का निर्माण किया गया था, इस पुलिस सहायता बूथ का निर्माण किया गया था। लोगों के बताए अनुसार कि तब यहाँ पर चोरी छिनैती जैसी तमाम घटनाएं हुआ करती थी, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये पत्थर लगाकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। और उसके बाद से अब तक यहाँ पर किसी न किसी की ड्यूटी रहती थी, किसी न किसी की जिम्मेदारी रहती थी। लेकिन बीते 8 माह से आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग की क्या स्थितियां हैं। इसके ऊपर मैंने आपको तिरंगे को भी दिखाने का प्रयास किया, जो हमारा शौर्य है, जो हमारा सम्मान है, वो सम्मान भी कहीं न कहीं अब किस तरह से क्या प्रदर्शित करता है, इसे आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ के लोगों का भी कहना है, जो आसपास के हैं, कि इस सहायता बूथ का संचालन होना बेहद आवश्यक है। इसे बंद न किया जाए ताकि हम अपने अंदर सुरक्षा का अनुभव महसूस कर सकें और चोरी छिनैती जैसी तमाम रोड एक्सीडेंट जैसी घटनाओं पर लगाम लग सके। द टेलीकास्ट से पुनीत मिश्रा की रिपोर्ट।